जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों। आज वीडियो पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ में मुसलमानों का विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों को महाकुंभ में घुसने के लिए नहीं दिया जाने की मांग चल रही है कि हम मुसलमानों को महाकुंभ में एंट्री नहीं देंगे। साधु संतों का मांग है। क्या साधु संत इस मांग के साथ भाईचारे को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? कैसे भाईचारा हमारा खत्म किया जा रहा है? ऐसे सैकड़ों सवाल उठते हैं और कुंभ में मुसलमानों पर रोक लगाया जा रहा है। खैर, हम आज इस वीडियो पर चर्चा करें उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आप सनातन धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, आप भी सनातन धर्म के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन का मांग कर रहा है साधु संत, और साधु संत से ज्यादा मांग कर रहे हैं ये बागेश्वर धाम, जिसे आप धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों कि इसमें से लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष है सारी लोग कह रहे हैं कि इससे भाईचारा देश में समाप्त होगा, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बनेगी। दोस्तों, ऐसे अनेकों सवाल हैं कि मैं साफ तरीका से कह रहा हूं, स्पष्ट तरीका से कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर महाकुंभ में मुसलमानों के रोकने के पीछे की साजिश क्या है, आखिर इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि महाकुंभ में मुसलमानों को रोका क्यों जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हम रोकेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आप एक वीडियो को देखिए जो कि धीरेन्द्र शास्त्री का है, वो आप वो वीडियो देखिए। वहां भगवान रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। तो दोस्तों, आपने धीरेन्द्र शास्त्री के इस वीडियो को देखा जिसमें वो साफ तरीका से कह रहे हैं मुसलमानों को एंट्री नहीं देंगे, मुसलमान मक्का में हमारा भगवा तक एंट्री नहीं होता। उन्होंने कई बातों को कहा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात को मैं बता दूं, साधु संतों का जो मांग है, साधु संत कह रहे हैं कि जो मुसलमान अपने दुकानों में थूक करके या मूत्र मिला करके ऐसे जूठे भोजनों को दे रहा है, जो फलों को जूठा करके मंदिर के सामने बांट रहा है। आपने देखा होगा कि एक खबर आई थी कि कई मंदिरों के सामने, दिल्ली से लेकर के देश के कि मंदिरों के सामने जो जूस बेचने वाले, गन्ना के जूस बेचने वाले जो मुसलमान है, उसमें मांस मिला रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत खून मिला दे रहे हैं, चिकन मिला करके उसे फिर जूस निकाला जा रहा है, जिससे कि हिंदुओं की महिलाओं का जो उपवास है वो भंग हो जाए। ये प्लानिंग के साथ किया गया, ये पूरे देश में किया गया, और इसका समर्थन देश के बड़े बड़े दिग्गज मौलाना और मुसलमानों ने किया, इसका विरोध नहीं किया। दूसरी बात दोस्तों, जब हमारे देश में रामनवमी हो या वही दुर्गा पूजा या यही कुंभ मेला का जुलूस निकलता है, तो उन इलाकों में घुसने से प्रशासन रोक दी जाती है। यही मौलाना टीवी पर ला करके कहते कि मुस्लिम इलाकाओं में आप ले जाकर के भावनाओं को आहत करना चाहते, आप दंगा करना चाहते। दोस्तों, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपके इलाका में हमारी कुंभ का मेला गुजरे तो वो हम आपकी भावनाएं आहत हो जाती, हमारी जुलूसों से आपकी भावनाएं आहत हो जाती। फिर आप जब कुंभ मेला में पैसा कमाने के लिए दुकान लगाते हैं तो वहाँ 24 घंटा ओम नमः शिवाय जय श्री राम का जाप होता है, तो फिर आप उस समय आपकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती? आज उसका मुसलमान क्यों नहीं समर्थन करता है कि हाँ ये सही है? जिस देश में मुसलमान कहते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम JSR बोलेंगे, अपने असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के वारिस पठान से लेकर के कई बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम मौलाना और नेताओं का सुने होंगे, मैं असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहा हूं। आप सर्च कर लीजिए, को जय श्री राम को बोलते JSR बोलते, जय श्री राम बोलने से हमारी भावनाएं आहत होगी। वो व्यक्ति कुंभ मेला में जाकर के वही व्यक्ति जय श्री राम के जुलूस में पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचते हैं, और फिर वही लोग कहते हैं कि हमें मंदिरों में एंट्री दो, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं। जो कहता है कि हम एक के अलावा किसी को पूजा नहीं करते हैं, वही जब लड़कियों को सेटिंग करना हो, हिंदू लड़कियों से लव जिहाद में फंसाना हो, तो मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं के सामने सर झुका करके ये कहना कि मैं हिंदू हूं, हाथ में कलावा पहन करके, तब उसका समर्थन देश का हर मुसलमान भाईचारे के नाम पे करता है, तब इस्लाम खतरे में नहीं आती। मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं कि मुसलमान गलत है या इस्लाम गलत है। मैं सिर्फ कह रहा हूं यहां कुंभ हमारा अपना है, ये हमारा निजी है। जिस व्यक्ति को हमारी कुंभ के प्रति कोई आस्था नहीं, उसके जाने की आवश्यकता की। अब कुछ लोग कहेंगे कि देश में भाईचारा चलती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि देश में जब कश्मीर में 10,000 मंदिर तोड़े गए थे 1992 में, आप जाकर के पढ़ लीजिए, क्या भारत का किसी मुसलमान ने फतवा जारी किया?
एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिसकी हमें प्रमाण मिल गई कि ये हिंदुओं को, क्या हमें वो मिल गया था? हमें कोर्ट से लेना पड़ा। आज काशी विश्वनाथ मंदिर जो टूटा है औरंगजेब के जमाना में, उसका प्रमाण एआई सबूत मिल गया कि वो पहले मंदिर था। क्या मुसलमानों ने हमें वो लौटा दिया? हमने तो नहीं लौटाया, हमें वो केस लड़ करके कोर्ट से लेना पड़ रहा है। फिर आप किस भाईचारे की बात करते हैं? जिस देश में हजारों मंदिर टूटने के बाद मुसलमान भाईचारा के नाम पर चुप रहता है, एक मस्जिद टूटने पर छातियां पीटने लगता है, फिर आप कहते हैं देश में भाईचारा कैसे चलेगा? जब मोहम्मद साहब का कोई अपमान कर दे या उनकी कार्टून बना दे तो आप कहते हैं सरतन से जुदा, एक ही नारा सरतन से जुदा। और जब हमारे देश में गायों को काटते वक्त आप ये कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी माता हम काटेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये भी उनकी आस्था है, ये भी उनका ईश्वर मान तुल्य है? दोस्तों, यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्यों हम कुंभ मेला में प्रवेश दें? आप एक बात बताइए, ऐसे विधर्मी व्यक्ति जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, आखिर कुंभ में आपकी आवश्यकता क्या है? कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हम कुंभ में जाकर के पैसा कमाते हैं। भैया, आप पैसा क्यों कमाने जा रहे हैं कुंभ में? आप कुंभ में, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग घूमने जाते कुंभ में, हमारी भी आस्था है। आपकी आस्था है तो फिर सर पर तिलक क्यों नहीं दिखता है? अगर आपकी कुंभ में इतनी आस्था है तो फिर आप अपने घर में मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? मेरी आस्था राम जी पे है तो मेरे घर में राम जी की पूजा होती है। मेरी आस्था शंकर भगवान में तो शंकर जी का पूजा होता है। आस्था है तो घर में मंदिर बनाओ। अगर आपको अपने घर में मंदिर बनाना है, आपके मस्जिदों में देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अभी मैं बता दे रहा हूं कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी एक लक्ष्मण जी की प्रतिमा बना रहे थे एक मस्जिद के सामने, तो मस्जिद और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने उसकी विरोध की थी कि हमारे मस्जिद के सामने मंदिर मूर्ति नहीं रह सकता, हम उसके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते। कुंभ मेला में रहने वाला मुसलमान फिर कैसे नमाज पढ़ेगा वहां जहां हर तरफ ईश्वर का नाम आ रहा है? क्या उनकी भावनाएं तब आहत नहीं होंगी? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, धर्म अपना है, धर्म का एक स्थान होता है, एक मर्यादित होता है। अगर कोई व्यक्ति कुंभ मेला में जाता है, कुंभ मेला में थूक करके प्रसाद को वितरित करता है, या फिर किसी खाने में मूत्र का मिलान कर देता है, पेशाब कर देता है खाने में, प्रसाद में, क्या आप अपने घर में खा सकते हैं? और अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऐसे एक मुसलमान के करने से हर मुसलमान बदनाम नहीं हो जा सकता है, तो नहीं भैया, करता तो एक ही मुसलमान है, लेकिन पीछे समर्थन हर मुसलमान करता है। आप ट्विटर हैंडल से लेकर के कहीं एक जगह बता दीजिए जहां मुसलमानों ने आज तक राम मंदिर का समर्थन किया और बाबर का दुस्सा हो कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ करके गलत किया। एक मुसलमान आप हमें बता दीजिए जिसने थूक जिहाद को वास्तविकता में स्वीकारा और जिसने कहा हो कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे में कुत्ते के जैसा पटक कर मारो सालो। किसी एक मुसलमान बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि हिंदुओं का धर्म अच्छा है, तिलक लगाओ, हाथ में कलावा बांधो, राम का माला जपो। किसी एक ने। जब देश में तिलक लगाना गैर इस्लामिक है, जब उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, जब देश की बॉलीवुड और टीवी सीरियलों में मुस्लिम कलाकार अगर या मुसलमान धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति तिलक लगा ले, तो उसी देश में लड़कियों के साथ लव जिहाद करते समय तिलक देख करके भी मुसलमान मौन क्यों रहते? तब फतवा क्यों नहीं जारी होता? बहुत बड़ी ये एक साजिश है। और कुंभ में हजारों महिलाएं अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर के, हजारों लाखों हिंदू आएंगे। आपको अपनी माँ बहन बेटियों की भी सुरक्षा देखनी है तो कुंभ मेला में इनकी प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और मेरी एक ही उद्देश्य है, सिर्फ सनातन धर्म के लिए लड़ना, सिर्फ सनातन। मुझे उससे आगे अलावा कुछ नहीं मतलब है, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं। आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने धर्म के मतलब है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें और हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को लड़ने के लिए हमारे चैनल पर बने दोस्तों और हमारी सहयोग करें। और इस वीडियो को आगे तक पहुंचा, उन लोगों तक पहुंचा जो कुंभ मेला में मुसलमानों के प्रवेश को जायज बता रहे हैं। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।